तो हम लोग रियल एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट am इज इक्वल्स टू 5। सो इफ पॉसिबल अगर पॉसिबल है लेट √m दैट इज √5 बी ए रैशनल नंबर। तो इसको हमने एक रैशनल नंबर मान लिया है। तो यहाँ से हमें कॉन्ट्रडिक्शन शो करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं √5 एक इरेशनल नंबर होगा। सो लेट √m इक्वल्स टू p बाई क्यू फॉर p एंड q बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू 1। ओके, सिंस m इज ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमारे पास n एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास m का वैल्यू इक्वल टू 5 है जो कि एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं इंटीजर देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर के लिए हमें लैम्डा स्क्वायर लेस देन m लेस देन लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 लेस देन m मतलब 5 लेस देन लैम्डा प्लस 1 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 हो जाएगा। 4 इज लेस देन 5 लेस देन 9 होल्ड करेगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें लैम्डा स्क्वायर लेस देन p स्क्वायर बाई q स्क्वायर लेस देन लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर मिलेगा एंड दिस इम्प्लाई लैम्डा लेस देन p बाई q लेस देन लैम्डा प्लस 1। दिस इम्प्लाई लैम्डा q लेस देन p लेस देन लैम्डा प्लस 1 इंटू q एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा 0 इज लेस देन p माइनस लैम्डा q लेस देन q। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ यहाँ पर हमें m इंटू p माइनस लैम्डा q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा m p स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा m p q प्लस लैम्डा स्क्वायर m q स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू m स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा m p q प्लस लैम्डा स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m q माइनस लैम्डा p इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर m इक्वल्स टू हमें मिल रहा है m q माइनस लैम्डा p डिवाइडेड बाई p माइनस लैम्डा q इसका होल स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाई √m का वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा m q माइनस लैम्डा p डिवाइडेड बाई p माइनस लैम्डा q। सो देयरफॉर √m इक्वल्स टू p बाई q दैट इज इक्वल्स टू m q माइनस लैम्डा p डिवाइडेड बाई p माइनस लैम्डा q एंड GCD ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से इम्प्लाई करेगा p माइनस लैम्डा q ग्रेटर देन होगा q से। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। हमें इक्वेशन 1 में मिला था p माइनस लैम्डा q इज लेस देन q एंड यहाँ पर हमें मिल चुका है p माइनस लैम्डा q इज ग्रेटर देन q। तो दोनों से हम बोल सकते हैं सो देयरफॉर फॉर्म 1 एंड 2 वी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन। हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। वी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर √m दैट इज इक्वल टू √5 एक इरेशनल नंबर होगा, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट 5 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट 5 + 2√3 बी ए रैशनल नंबर। तो 5 + 2√3 को हमने एक रैशनल नंबर मान लिया है, बी ए रैशनल नंबर। लेट आर बिलोंग्स इन सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू विथ जहाँ पर हमारे पास r का वैल्यू इक्वल्स टू 5 + 2√3 है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर r माइनस 5 इक्वल्स टू हमें 2√3 मिल जाएगा एंड दिस इम्प्लाई r माइनस 5/2 इक्वल्स टू √3 होल्ड करेगा। सो हेयर हमें पता है 3 इज ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। 3 एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, 3 इज ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर √3 एक इरेशनल नंबर होगा। √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर के लिए एक थियरम प्रूव किया था, वहाँ पर हमने दिखाया था √m एक इरेशनल नंबर होगा अगर m एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे।
एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने √5 को एक इरेशनल नंबर शो किया था, जहाँ पर √5 भी एक जहाँ पर 5 एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर था, तो वहाँ से हम √3 को एक इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर r बिलोंग्स इन सेट ऑफ रेशनल नंबर, दिस इम्प्लाई r माइनस एस ऑल्सो बिलोंग्स इन सेट ऑफ रेशनल नंबर, and this imply r minus s by 2 belongs in set of rational number. Okay, so thus we arrive at a contradiction. हमें एक contradiction मिल जाएगा. We arrive at a contradiction. So hence we can say that 5 plus 2√3 must be an irrational number. That is the result. तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है so that 1 plus √2 plus √3 is an irrational number. तो इसको हमें इरेशनल शो करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं। अगर पॉसिबल है, लेट 1 plus √2 plus √3 बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने रैशनल मान लिया है, रैशनल नंबर। ओके, नाउ लेट आर बिलोंग्स इन सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू विथ, जहाँ पर आर का वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास 1 plus √2 plus √3 है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर r माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें √2 plus √3 मिल जाएगा, एंड दिस इम्प्लाई r माइनस 1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू √2 से 2 प्लस 3 प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से r माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2√6। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई r माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हमें √6 मिल जाएगा। सो हेयर हम देख सकते हैं जो 6 है वो एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। 6 इज ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से देयरफॉर हमें √6 भी इरेशनल मिल जाएगा। √6 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ हमें पता है r एक रैशनल नंबर है, तो अगर r एक रैशनल नंबर होता है सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें r माइनस 1 भी एक रैशनल नंबर मिलेगा, एंड दिस इम्प्लाई हमें r माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5a भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं r माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 वो भी एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर √6 एक इरेशनल नंबर है। सो दस हम बोल सकते हैं, दस यहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। We arrive at a contradiction। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं जो r इक्वल्स टू हमारे पास 1 plus √2 plus √3 था वो एक इरेशनल नंबर होगा। दैट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। ओके, दैट इज द रिजल्ट।